भाजपा ने 2024 के चुनावी महासमर के लिए देश के सबसे बड़े चुनावी मैदान यानी उत्तर प्रदेश में अपनी व्यूह रचना आरंभ कर दी है। पार्टी ने प्रदेश के हर जिले में अपने नए प्रभारी तैनात कर दिए कल, और उत्तर प्रदेश को संगठन की दृष्टि से भाजपा ने जितने क्षेत्रों में बांटा है उनके क्षेत्रों के भी नए प्रभारी तैनात किए कल। मोर्चों को में भी नए प्रभारी दिए गए हैं कल। ये सारा फेरबदल, ये सारा बड़ा उलटफेर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। एक और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां हैं और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो INDIA के स्तर पर उत्तर प्रदेश में सिवाय तूतू मेमे के फिलहाल कुछ चुनाव को लेकर कोई गतिविधि नहीं दिखती। लेकिन हाँ, पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी सक्रिय है और तमाम चुनाव क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नामों को अनौपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों को तय कर लिया है और उनको संदेश दे दिया है कि आप अपनी चुनावी लड़ाई तय के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। लेकिन गठबंधन के स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोई चहल पहल नहीं। हाँ, टकराव है, बयानबाजियां हैं, एक दूसरे पर बड़े आक्षेप हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उधर कुछ बैठकें की हैं, लेकिन जमीन पर उसका भी कुछ असर दिख नहीं रहा। ना कोई कार्यक्रम है बसपा का, ना कोई जनता के बीच में उसकी कोई ऐसी हलचल और सुबुगाहट है संगठन की जिससे लगे कि बसपा चुनाव को लेकर किसी गंभीर प्रक्रिया से गुजर रही है। चौथा कोण है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। कांग्रेस में अभी सब कुछ उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के इर्द गिर्द घूम रहा है और अजय राय प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं और उनका फोकस इस बात पर है कि समाजवादी पार्टी और BSP के बड़े नेताओं को किस तरह से कांग्रेस में लाया जाए। इमरान मसूद और लखीमपुर खीरी वाले रवि वर्मा उसका उदाहरण है। तो कुल मिलाकर तस्वीर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की यह है। लेकिन भाजपा की तरह का कसा हुआ सघन बुनावट वाला चुनावी व्यवस्थाओं, चुनावी प्रबंधन का कामकाज और पार्टियों में फिलहाल नहीं दिख रहा। भाजपा ब्लॉक बूथ लेवल से लेकर और प्रदेश स्तर तक अपने संगठन के पेचोखम कस चुकी है। दूसरे दलों को अभी करना बाकी है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या साथ जाएंगे या अलग अलग जाएंगे चुनाव में, एक बड़ा मसला है। अगर वो एक साथ जाते हैं तो रणनीति क्या होगी, तब स्वाभाविक है दूसरे किस्म की रणनीति होगी। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो दूसरी किस्म की रणनीति होगी। आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, इसी पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बदल दिए हैं अपने सारे प्रभारी, क्यों, उसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या है प्रभारी बदलने का, और भाजपा की चुनावी तैयारियों के समानांतर अन्य दल उत्तर प्रदेश में कैसी और कितनी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। आज शाम 5 बजे। धन्यवाद।